हेलो बच्चों, हम आपको स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बताने जा रहे हैं। इसकी पहले एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर टू द इंसिडेंट पावर इफ अ वेव पल्स इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग। एक लाइट स्ट्रिंग है और एक थिक स्ट्रिंग है। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी μ1, इसका लीनियर मास डेंसिटी μ2। μ2 और μ1 में रिलेशन μ2 इक्वल टू 4 μ1। रिफ्लेक्टेड पावर और इंसिडेंट पावर में इसमें रेशियो बताना है। तो P रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट μ1 AR स्क्वायर रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपान P इंसिडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट μ1 AI स्क्वायर। तो P रिफ्लेक्टेड अपॉन P इंसिडेंट इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके पहले AR की वैल्यू निकालते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट μ1 माइनस रूट μ2 अपॉन रूट μ1 प्लस रूट μ2 इंटू AI। ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो रूट μ1 माइनस अंडर रूट 4 μ1 अपॉन रूट μ1 प्लस रूट 4 μ1, ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 AI इक्वल टू माइनस 1/3 AI हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड इक्वल टू माइनस 1/3 इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। तो PR अपॉन PI इक्वल टू माइनस AI अपॉन 3 का होल स्क्वायर अपॉन AI स्क्वायर इक्वल टू 9AI स्क्वायर अपॉन 9AI स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर इक्वल टू 1/9। Stationary wave or standing wave, when two waves having same amplitude traveling in the opposite direction superimpose each other, then standing waves are found। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है वो ये है, y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। ये साइन का, ये kx माइनस ओमेगा t लिख सकते हैं या फिर ओमेगा t माइनस kx भी लिख सकते हैं। ये ट्रेवलिंग वेव का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल करे उसका इक्वेशन है। साइन का जो एंगल होता है, ये फेज होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जो वेव ट्रेवल कर रही है उसका इक्वेशन y2 इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे, sin kx माइनस ओमेगा t प्लस sin kx प्लस ओमेगा t। ये इसको एक्सपेंड करेंगे, कट जाएगा, तो y इक्वल टू a 2 sin kx cos ओमेगा t। तो y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ये स्टेशनरी वेव का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो इसमें एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2a sin kx। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नोड के लिए क्या करेंगे, नोड और एंटी नोड बनते हैं। तो नोड मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो साइन kx इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो साइन kx, इसको साइन पाई बाई 2 की वैल्यू प्लस 1, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू प्लस 1, एज सो ऑन। तो kx इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसे x निकलेगा पोजीशन। तो पोजीशन x इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा वेवलेंथ होता है। लैम्डा बाई 4 पर एंटी नोड मिलते हैं। फिर साइन kx इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4, इस पर भी एंटी नोड मिलेंगे। तो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, एज सो ऑन। इस पर एंटी नोड मिलते हैं। ये ऑड, ये 1 3 5 इस टाइप का ये ऑड फंक्शन होगा।